लास्ट चैप्टर में हमने वेदा और उपवेदास के बारे में जाना। हमने समझा कि ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट नॉलेज सिस्टम बनाते हैं। अब इस चैप्टर 3 में हम ये जानेंगे कि वेदों का एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है और कैसे ये दोनों मिलकर ह्यूमन लाइफ, टाइम और डेस्टिनी को समझने में सहायता करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वैदिक नॉलेज कैसे एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन बनता है और क्यों इन दोनों का संबंध एक अनब्रेकेबल बॉन्ड माना जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, वेद क्या है। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं हमारे। ऋग्वेद में मंत्र और स्तुति के बारे में बताया गया, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया, सामवेद में संगीत और गान के बारे में बताया गया, अथर्ववेद में औषधि और तंत्र के बारे में बताया गया। इनसे जीवन के हर क्षेत्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, समाज व्यवस्था आदि का सारा ज्ञान मिल जाता है हम लोगों को। अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांग क्या होता है? वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। सरल शब्दों में वेदांग वे सहायक शास्त्र हैं जो वेदों को समझने, पढ़ने और सही तरीके से यूज करने में मदद करते हैं। वेदांग क्यों जरूरी है? वेदों के मंत्र बहुत गहरे और सूक्ष्म होते हैं। उनके मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, टाइमिंग और एप्लीकेशन सही हो, इसलिए वेदांग बनाए गए। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। सबसे पहले शिक्षा, मतलब सही उच्चारण और स्वर। दूसरा व्याकरण यानी कि ग्रामर। तीसरा होता है हमारा छंद यानी कि रिथम। चौथा होता है निरुक्ता यानी शब्दों का अर्थ। पांचवा होता है कल्प यानी रिचुअल्स और प्रोसीजर्स। और छठा होता है ज्योतिष यानी कि टाइम, कैलेंडर एंड ऑस्पिशियस टाइमिंग। शॉर्ट लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, वेदांग वो शस्त्र होते हैं जो वेदों को समझने और अप्लाई करने का तरीका सिखाते हैं। अब आप जब देखोगे वेदांग 6 होते हैं, 6 में एक ज्योतिष भी होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ज्योतिष जो है वो कहीं ना कहीं वेदों का ही अंग है। वेदों के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ और अनुष्ठान समय के अनुसार ही किया जाता है। कौन सा अनुष्ठान किस दिन, किस नक्षत्र, किस मुहूर्त में करना है, ये ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। इसी कारण ज्योतिष को वेदों की आंखें, आइज ऑफ वेदास यानी कि वेद चक्षु भी कहा गया है। ऋग्वेद और ज्योतिष। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गति का वर्णन मिलता है। इस वेद में टाइम कैलकुलेशन, डे नाइट साइकिल और कॉस्मिक ऑर्डर की क्लियर समझ दी गई है। यहीं से ज्योतिष की नींव पड़ती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और समय की गणना की शुरुआत ऋग्वेदा में ही होती है। इसी कारण एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के मूल सिद्धांत ऋग्वेदा से निकले माने जाते हैं। एक पंक्ति में अगर हम बोलें, ऋग्वेद ने ब्रह्मांड और प्रकृति का ज्ञान दिया और उसी आधार पर ज्योतिष ने टाइम और लाइफ कैलकुलेशन का साइंस विकसित किया। आइए अब बात करते हैं यजुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी के आपसी संबंध की। यजुर्वेद को कर्म कांड का वेद भी कहा जाता है, जिसमें यज्ञ, हवन और रिचुअल्स को सही विधि से करने का ज्ञान दिया गया है। इस वेद में यज्ञ और अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की स्थिति और टाइम कैलकुलेशन का विशेष महत्व बताया गया है। यजुर्वेदा के अनुसार कोई भी रिचुअल या यज्ञ तभी सफल माना जाता है जब उसे सही समय पर किया जाए। इस सही समय का निर्धारण ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। इस कारण ज्योतिष यजुर्वेदा के कर्म कांड का एक महत्वपूर्ण सहायक बन जाता है। यज्ञ, पूजा, विवाह और अन्य संस्कार के लिए ज्योतिष बेस्ड टाइम सिलेक्शन आवश्यक माना गया है। एक पंक्ति में अगर मैं बोलूं, यजुर्वेदा कर्म करना सिखाता है और ज्योतिष ये बताता है कि ये कर्म कब करना चाहिए। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को म्यूजिक और चैंटिंग का वेद कहा जाता है। इस वेद में मंत्रों को स्वर, लय और ताल के साथ गाया जाता है ताकि मन और वातावरण में संतुलन बने। सामवेदा का संबंध रिथम और टाइम से है और यही कारण है कि इसका गहरा संबंध ज्योतिष से जुड़ता है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र की गति के आधार पर टाइम साइकिल और कॉस्मिक रिथम को समझा जाता है। जब यज्ञ या सोमयज्ञ किया जाता है तब मंत्रों का गायन सही स्वर और सही समय पर होना आवश्यक होता है और यही सही समय ज्योतिष द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक लाइन में अगर हम समझें, सामवेदा ने स्वर और रिथम का ज्ञान दिया और ज्योतिष ने उस स्वर रिथम को टाइम और ग्रह नक्षत्र से जोड़ दिया।
अब हम लोग समझते हैं अथर्ववेद और ज्योतिष का संबंध आपस में क्या है। अथर्ववेद को जीवन और दैनिक उपयोग का वेद कहा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इस वेद में हेल्थ, मेडिसन, मंत्र, तंत्र और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा ज्ञान मिलता है। अथर्ववेदा में ग्रह नक्षत्र की गति और टाइम का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हर क्रिया, उपाय और चिकित्सा सही समय पर ही प्रभावी मानी जाती है। यहीं से ज्योतिष का गहरा संबंध अथर्ववेद से जुड़ता है। ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के प्रभाव को समझकर व्यक्ति के हेल्थ, आयु और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सरल शब्दों में अगर हम बोलें, अथर्ववेद ने जीवन के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिए और ज्योतिष ने उन सॉल्यूशन को ग्रह, नक्षत्र और टाइम से जोड़ दिया है। आइए अब इसको कंक्लूड करते हैं। क्या सीखा हमने? वेद ज्ञान का महासागर है। ज्योतिष उस ज्ञान को समय और परिस्थिति के अनुसार सही दिशा देता है। बिना ज्योतिष के वेदों का आचरण करना संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे चारों वेद ज्योतिष से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ज्योतिष क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सरल भाषा में अगर बोलें तो ज्योतिष वह विद्या है जिसमें समय और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर हम जीवन से जुड़ी घटनाओं को समझते हैं। जैसे घड़ी देखकर हमें पता चलता है कि अभी कौन सा समय है, वैसे ही आकाश में ग्रह नक्षत्र देखकर हमें समझ आता है कि ये समय शुभ है या अशुभ है। फॉर एग्जाम्पल, जब सूरज निकलता है तो दिन की शुरुआत होती है, अंधेरा हट जाता है। चंद्रमा की स्थिति देखकर त्योहारों और व्रतों की तिथि तय होती है, जैसे रक्षाबंधन, होली, दिवाली। शादी, गृह प्रवेश या नई यात्रा के लिए मुहूर्त भी ज्योतिष से ही निकाला जाता है। अगर आप देखोगे तो जनमानस के मन में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं ज्योतिष के लिए। मैंने यहाँ पर वही सवाल लिखे हैं और उनके जवाब भी लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, क्या ज्योतिष केवल अंधविश्वास है? नहीं, ज्योतिष समय और खगोलीय गणना पर आधारित एक प्राचीन विद्या है। जैसे मौसम विभाग आकाश देखकर भविष्यवाणी करता है, वैसे ही ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर जीवन की दिशा का अनुमान लगाता है। दूसरा सवाल है, क्या ज्योतिष से भविष्य बिल्कुल तय हो जाता है? नहीं, ज्योतिष हमें केवल संकेत और संभावना बताता है। जीवन में हमारे कर्म ही बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तीसरा एक सवाल है, क्या ज्योतिष सिर्फ पूजा पाठ या मुहूर्त निकालने तक सीमित है? इसका आंसर है नहीं। ज्योतिष का प्रयोग शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, विवाह, यात्रा, खेती, व्यापार और जीवन के कई निर्णयों में किया जाता है। क्या ज्योतिष आधुनिक विज्ञान से अलग है? नहीं, ये विज्ञान की तरह ही गणना और अवलोकन करता है। फर्क इतना है कि इसमें जो गणना होती है वो ग्रह नक्षत्रों की गति पर केंद्रित होती है। क्या सभी ज्योतिषी सही भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, भविष्यवाणी की शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि ज्योतिष को गणना और शास्त्र का कितना ज्ञान है, और उनका अनुभव भी इसमें बहुत मायने रखता है। कुछ और सवाल और उनके जवाब। क्या ज्योतिष में केवल कुंडली देखी जाती है? ज्योतिष के कई अंग हैं। कुंडली, प्रश्न कुंडली, मुहूर्त और वार्षिक फल, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कुंडली केवल एक हिस्सा है। क्या ज्योतिष से बीमारी ही बताई जा सकती हैं? ज्योतिष संकेत दे सकता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, पर ये चिकित्सा का विकल्प नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाना ही है। ज्योतिष के भरोसे आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो केवल आपको बता सकता है कि भविष्य में ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत क्यों करें? बात सही है। ज्योतिष कहता है कि ग्रह नक्षत्र केवल संकेत और परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन इंसान का पुरुषार्थ, उसकी मेहनत, उसके कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या ज्योतिष का संबंध केवल भारत से है? नहीं, दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता, मिस्र, यूनान, चीन, माया आदि में ज्योतिष का अपना रूप रहा है। भारतीय ज्योतिष सबसे पुराना और वैज्ञानिक माना जाता है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में आपसे एक बार फिर से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।